हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ यूपी टीटी परीक्षा के एक बड़े खुलासे के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी आज इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर यूपी टेट की नई एग्जाम डेट को लेकर काफी चीजें अब असमंजस में दिखाई पड़ रही हैं और इन असमंजस की परिस्थितियों को देखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अब अधर में दिखाई पड़ रही है। तो सबसे बड़ी अपडेट अब तक की आपको दिखाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पर एबीपी गंगा की तरफ से ये अपडेट अभी कुछ देर पहले ही चलाई गई कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही परीक्षा होने की उम्मीद है। ऐसा सूत्रों का मानना है। दिसंबर महीने में संभव नहीं है दोबारा परीक्षा। और इसका कारण बताया जा रहा है कि अभी पेपर छापने वाली एजेंसी तक तय नहीं हुई है। तो जब पेपर छापने की एजेंसी नहीं तय हुई, फिर तमाम सारी और प्रोसीडिंग होगी, पेपर सेटिंग, उसका मॉड्यूलेशन, फिर छपाई, फिर उनको केंद्रों तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, ये सब एक बड़ी चीज हो जाती है। पेपर तैयार करने, छपने और जिलों में भेजने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं है। 15 जनवरी के बाद ही एग्जाम हो पाएगा। वहीं पर देखा जाए तो इतने कम समय में इंतजाम करना मुश्किल है और यहाँ पर सुबह के समाचार पत्र में बताया गया कि जनवरी के अंत तक परीक्षा कराने की तैयारी है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सीटेट का जब एग्जाम आपका ऑफ हो जाएगा तभी इधर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ पाएगा। एक बड़ी वजह सीटेट का एग्जाम भी है, क्योंकि सीटेट क्या है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा और पूरे देश में होती है और उसका शेड्यूल पहले से फिक्स है। तो ऐसे में सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा हो, ये एक बड़ा मसला है। क्योंकि नकल माफिया काफी सक्रिय रहे इस मामले में, यहाँ तक कि पीएनपी के जो सचिव साहब हैं वो भी अछूते नहीं रहे। अब या तो उनके साथ धोखा हुआ या धोखा किए, ये तो जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। देखा जाए तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि विश्वास पात्र प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ प्रश्न पत्र सेट कराना, मॉडरेशन और छपाई कराना, अन्य तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। पेपर जल्दी छप भी जाए तो केंद्रों तक उसे सुरक्षित पहुंचाना बड़ा काम है। सूत्रों के अनुसार टीटी जनवरी के अंत तक दोबारा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहना है। जबकि प्रशिक्षितों ने टीटी को जल्द कराने के लिए ज्ञापन भी कल की डेट में अनिल भूषण जी को दिया है। कल ही इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और यहाँ पर 15 दिन में टीटी कराकर रिजल्ट जारी करने की बात कही है। और ऐसा ये असंभव है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। चूंकि देखते हैं सूरत हालात क्या है। बियर गोदाम के पते पर छपाई का ठेका दिया गया, ये मामला है। यूपी टेट में पेपर प्रिंट कराने में पूरी तरीके से घोर लापरवाही बरती गई और दोस्ती के चलते ऐसी फर्म को पेपरों की प्रिंटिंग का ठेका दिया गया जिसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं थी। इसके लिए जारी किए गए पत्र पर जो पता लिखा गया था, वहां पर दिल्ली में सालों से बियर का गोदाम चल रहा है। टीटी का पेपर छापने का ठेका राय अनु प्रसाद की फर्म आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड ने 13 करोड़ रुपए में दिया, जिसे 23 लाख पेपर छापने के दिए गए। इसमें फर्म का पता B2/68 मोहन कोऑपरेटिव एरिया फेज 2 बदरपुर नई दिल्ली के नाम ही ऑर्डर जारी हुआ। इस पते पर जब फर्म की सत्यता की जांच हुई, खुलासा हुआ इस फर्म की कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, बल्कि यह फर्म ऑनलाइन परीक्षा कराती है। एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय और राय अनु प्रसाद पुराने दोस्त हैं और इसी दोस्ती के चलते यह ठेका दिया गया। किसी जांच के
किसी जांच के दे दिया, मतलब बिना किसी जांच के दे दिया, और यह भी नहीं देखा कि जिसे ठेका दिया जा रहा है उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है भी या नहीं है। इसको लेकर राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय दोनों को आमने सामने बिठाकर भी एसटीएफ पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इस लापरवाही का उल्लेख किया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इन दिनों दोनों के मध्य दोस्ती तब से है जब संजय उपाध्याय गौतम बुद्ध नगर में डाइट के प्राचार्य पद पर थे, और देखा जाए तो कोई प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही, और ये बियर का गोदाम निकला है। देख सकते हैं इमेजेस में भी दिखाया गया है, ये बियर का गोदाम है, छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक बड़ी लापरवाही हुई, और इन सभी आरोपों के चलते सरकार या कह लें नए पीएनपी सचिव की फिर जिम्मेदारी तय होगी अनिल भूषण जी की, और उनके द्वारा पूरी तरीके से इन मानकों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि गरम अभी दूध है, उससे पिछले सचिव साहब जल चुके हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई वारदात हो। क्योंकि यहाँ पर नकल गिरोह भी, माफिया भी, सॉल्वर गैंग भी, सबसे बीच बचाव करते हुए ही सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को संपादित करना है। तो इन्हीं सभी वजहों से आपका दिसंबर में तो अब एकदम से निगलेक्ट समझिए, एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब देखा जाए जब एग्जाम नहीं हो पाएगा तो क्या टीटी के भरोसे छात्र बैठे रहेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेते हुए छात्र 6 दिसंबर को पीएनपी प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें टेट और सुपर टेट मुद्दे रखे जाएंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो टेट के जल्दी कराने के लिए तो चाहे जो कुछ भी करेंगे उसका मतलब नहीं निकलेगा। आप ये सोच रहे हो कि टेट का एग्जाम हो जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर विज्ञापन जारी होगा, तो ये लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर सुपर टेट के विज्ञापन मात्र जारी कराने के लिए एक लंबा संघर्ष और बहुत सारे छात्रों की एकजुटता के आधार पर मांग की जाए, तो अवश्य ही यहाँ पर कुछ वांछित परिणाम निकल सकते हैं। क्योंकि टीटी पास किए हुए छात्र पहले से ही लाखों की संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लखनऊ में 7 दिसंबर को भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। और इधर आप लोग देख ही रहे हैं टीजीटी पीजीटी में जो प्रयास रहे वो सार्थक और सफल दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर माह में अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन फाइनली वो खुल चुका है। अब बहुत जल्द यहाँ पर इंफॉर्मेशन उप सचिव जी के द्वारा दी गई है कि वहां से जो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो ससमय जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा मसला देखा जाए तो गुट चलते हैं, एक विवादों का साया चलता है, बीएड बनाम बीटीसी ही चल रहा है। तो ऐसे में छात्र एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से बैच वार भी रहता है, कुछ अपना संगठन बनाएं, कुछ अपना बनाएं, वो अपना डेट धरना का देंगे, कोई इलाहाबाद में देगा, कोई लखनऊ में देगा। तो इन सब बिखराव के चलते क्या होता है, एक प्रकार से फोकस्ड नहीं है छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहीं पर देखिए जो डीएलएड के छात्र हैं वो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं और बीएड को बाहर कराने के लिए भी वो दम भर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बिखराव हो जाता है। तो ये समय ऐसा नहीं है, अगर बीटीसी छात्र हैं तो बीएड कैंडिडेट से उनसे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बीटीसी का छात्र का एकेडमिक्स बढ़िया है, बेहतर है, अगर उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी तो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। चाहे 68,000 उठा के देखिए, चाहे 69,000, दोनों में डीएलएड की जो पासिंग की संख्या लगभग वो कैंडिडेट सेलेक्ट ही हुए हैं। तो दोस्तों इस रणनीति के आधार पर छात्रों ने कार्य करने का प्लान बनाया है कि 6 को यहाँ पर प्रयागराज में धरना देंगे और 7 तारीख को लखनऊ में। अब आशा है कि छात्रों को एक संबल मिले, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो जारी कर दें। और भाई जो रह जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा, वो तो कुछ लापरवाही है, कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से लाखों छात्रों को यहाँ पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीटेट का भी एक मौका है, तो इतना गनीमत कर सकते हैं कि सीटेट के रिजल्ट के पहले यहाँ पर सीटेट का एग्जाम और रिजल्ट में भी टाइम खैर लगेगा। क्या बताएं, स्थितियां काफी विपरीत हैं। पहले के टेट पास छात्र ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब के बाद से आप कोई भी आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिर मामला वही फंस जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो फिलहाल इस प्लानिंग के तहत छात्र कार्य करने वाले हैं। आपका क्या कुछ कहना है, अपनी जो बहुमूल्य राय है कमेंट में दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।